हरे कृष्णा। आज आप लोगों के सामने एक बात शेयर करने के लिए चाहता हूँ। हमारा वैदिक शास्त्र में ये वर्णन है कई जगह पर क्षमा ही परम धर्म है। बस सभी व्यक्ति यदि क्षमाशील हो जाता है भगवान के प्रिय पात्र बन जाता है। लोग संसार में बहुत सारी दया करते हैं, करुणा करते हैं, वेलफेयर सोसाइटी खोल के ये करते हैं, किंतु क्षमा करना गुण बहुत कम ही व्यक्तियों के अंदर में होता है। कारण वो कोई बदला लेने का भावना हमेशा रहता है और क्षमा किसकी माफ़ कर देना, किसी की गलतियों को ये कर देना बहुत कम ही होता है। यदि होता है कि मोहबस में किसी अपने बच्चे के प्रति क्षमाशील होते हैं, ये होते हैं, किंतु नहीं, ऐसे शत्रु प्रति होना कि समाज के लिए कोई भी व्यक्तियों के प्रति क्षमाशील हो जाना, ये गुण यदि कोई अपना लेता है और भगवान का प्रिय बन जाता है। ये बहुत बड़ा उदार प्रकृति व्यक्ति होते हैं जो क्षमाशील होते। इसकी कथा प्रसंग में आता है महाभारत में, प्रथम स्कंद भागवत में भी इसकी वर्णन है। द्रौपदी महारानी की कथा, और कितना क्षमाशील थी जिसी कारण से भगवान श्री कृष्ण को प्रिय बनी। ये प्रसंग ऐसा ही आता है। अस्वस्थमा द्रौपदी महारानी की, माने पांडवों की 5 पुत्र जो थे, द्रौपदी महारानी के 5 पुत्र थे और वो नाबालिग थे और बालिक नहीं थे, बहुत कम उम्र के थे। और वो सोते हुए अवस्था, कोई लड़ाई करने के लिए युद्ध क्षेत्र में थे कि लड़ने के लिए अस्त्र धारण किए थे, कुछ नहीं, जैसे बच्चे सोए थे ऐसे सोए थे। और रात को आकर के अस्वस्थ में उनको गला गर्दन काट दिया था। और जब काट दिया था अपने बाद में सब पता चल गया और उसमें बहुत विलाप कर रही थी और द्रौपदी महारानी। स्वाभाविक माँ की तो अपने बच्चे यदि ये होता है, माँ कितना कष्ट होता है माँ ही जानता है, हम लोग का हम आदमी नहीं जान सकता। किंतु माँ इतना विलाप कर रहे हैं और अर्जुन आकर के संकल्प करते हैं, मैं उसी आतताई को, उसको आतताई कहा जाता है, मैं उसका गर्दन मैं उसको आज ही मृत्यु दूंगा और नहीं तो मैं इसकी दंड विधान करूंगा। और मैं उसने अर्जुन जा करके शाम सुबह संकल्प करके जाते हैं और उन अस्वस्थों को पकड़ के लेके आते तो बांध के लेके आए, रस्सी से बांध दिए, बांध के लेके आ गए। जब लेके आते हैं द्रौपदी महारानी के पास खड़ा करते हैं, क्या देवी बताओ क्या दंड देना है। किंतु द्रौपदी महारानी उल्टा अपने पति को डांटने लगे, बोले अरे ये क्या कर रहे हैं, उल्टा ब्राह्मण की को ऐसे पशु जैसे बांधना ये कितना गहीर काम है और आप ऐसे दंड देने के लिए चाह रहे, उसको तुरंत बंधन से मुक्त करो। और मारने के लिए विचार तो दूर बात है, उनको बंधन से बांधने के लिए तैयार रखे नहीं। और तुरंत जो माँ की 5 पुत्र गले कटे हुए कटने वाले आतताई हैं उनको उन्होंने ये वचन बोल रहे, इसको बंधन से मुक्त करो। ये ब्राह्मण हैं और ये गुरुपुत्र हैं। और दूसरी चीज़, मैं जैसा ही मेरा पुत्र के वियोग में दुखी हूँ, मैं जितना दुखी हूँ, ये भी एक ही बेटा है, उनकी अभी पति नहीं है और उनकी गुरु माता कृपी बहुत दुखी हो जाएगी, पुण्य उनको ये करना, इनको कष्ट नहीं देना। देखिए ये कितना दया की, करुणा की तो दूर है, ये क्षमाशील है। भगवान भगवती गीता में बोलते हैं मेरा जो प्रिय बनते हैं वो एक गुण को अपनाता है, क्षमाशील होते। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणो एवच निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। भगवान गीता में बताते हैं ये वो क्षमाशील हो जाते हैं ऐसा व्यक्ति। ऐसे ही हरिदास ठाकुर की कथा आता है, भगवान चैतन्य महाप्रभु की चैतन्य चरितम चैतन्य भागवत में आता है। हरिदास ठाकुर को द्वेषपूर्ण कोई ऐसे नहीं कोई गलती किए थे, केवल द्वेष रखते हुए राजा तत्काल के समय जो राजा थे उनको 22 बाजार के अंदर में, मार्केट के अलग अलग मार्केट ले करके चाबुक में कोड़ी में पिटाई करते थे। अब पिटाई करके उनको पिटाई करते करते मारने के लिए चाह रहे थे, किंतु हरिदास ठाकुर को भगवान को प्यार करते थे। ये अनजान व्यक्ति हैं, ये जानकारी नहीं है, अनजान के कारण से मेरे को पिटाई कर रहे हैं, आप उनको माफ़ी मांग दीजिए। मारने वाले प्रति मध्य दया उत्पन्न करते।
एक बार भगवान चैतन्य भागवत आता है, कथा आता है, चैतन्य महाप्रभु अपने शरीर में पीठ पर छाला देखे। हरिदास ठाकुर पूछे, महाप्रभु आपको पीठ पर इतना छाला कैसा आया? बोले तुमको तो वो लोग पिटाई करते थे, मैं चाहता था उनको कुछ दंड देने के लिए, किंतु तो उनको उल्टा माफ़ी मांगते थे, इसलिए तुम्हारे पिटाई के देखकर ही मैं उसको सहना पड़ा, मेरा पीठ पर ले लिया। ऐसे भक्त कितना ये होते, करुणा होते, दया होते हैं, जो पिटाई करने वाला व्यक्ति प्रति उनको यदि क्षमा याचना करते हैं, उनको क्षमा कर देते। क्षमा तो करते करते उनको क्षमा, ठाकुर जी प्रार्थना करते कैसा उनको दंड ना मिल जाए, उनको परेशानी ना मिले। ये क्षमा के सागर है। इसी कारण से भगवान तो प्रिय बने। भगवान के प्रिय बनने का कारण यही था जो क्षमा के गुण है। इसलिए क्षमावान जो व्यक्ति हो जाते हैं वो वास्तविक भगवान का प्रिय बन जाता है। अब भगवान तो असीम क्षमा के सागर है। हम लोग को अनंत काल से कितना गलतियां करते हैं, कितने प्रकार अलग अलग तरह करते हैं, किंतु हम यदि एक गलतियां को यदि कोई विचार करेंगे, कभी हम संसार में मनुष्य शरीर भी मिल नहीं सकता था, हम आगे बढ़ नहीं सकते थे। किंतु ये क्षमा को करते हुए भी भगवान हमको कृपा किए हैं, वो क्षमा कर दिए, अनंत काल से क्षमा करे, तभी तो हमको शरीर दे रहे हैं, मनुष्य शरीर दिया है और बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, पुण्य आगे जीने के लिए ये दे रहे। यदि भगवान क्षमा नहीं करे, कोई जीव का उद्धार नहीं होगा, किसी भी जीव का उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए क्षमावान है, क्षमा के सागर होने के नाते जीवात्मा का उद्धार होता है संसार बंधन से। कहा जीवात्मा हमेशा गलतियां करता है, किंतु वो गलतियों को देखते नहीं है। इसलिए हम जैसा अपना बच्चे मान के अपनी बच्चे को मानते हैं, हम हाँ बच्चे गलतियां कर लेते और उनको क्षमा कर लेते हैं, ऐसे दूसरी पराई की बच्चे को मध्य परे किसी की प्रति क्षमाशील यदि हम ये जीवन भावना आ जाता है, हम लोग देवत्व के गुण उत्पन्न कर सकते। ये क्षमा ही, और क्षमा करने वाला व्यक्ति अंदर में टेंशन नहीं आएगा। यदि क्षमाशील नहीं होते, अपनी अपनी हृदय से वो आग जलता है प्रतिशोध की भावना, जिसके कारण से हम लोग को दुखी हो जाते, प्रतिशोध की, क्रोध की, और ये वशीभूत हो जाते। इसलिए क्षमा कर लिया, बस हो गया ख़त्म, बस आपके मन में कोई दुख नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं आएगा, डिप्रेशन नहीं होगा, क्रोध काम क्रोध की लात भी नहीं मिलेगा, सब कुछ उसे वंचित हो जाएंगे काम क्रोध की। इसलिए क्षमा करने वाला व्यक्तिगत वास्तविक सुखी भी हो जाता है भौतिक जीवन में, और भगवान के तो प्रिय बनता है और जीवन में भी सुखी मिल जाता है। इसलिए क्षमा इतना अच्छे गुण है, वो क्षमा जो गुण यदि कोई अपना लेता है वो जीवन में सुखी हो जाता है, दुख की खत्म हो जाता है। भले ही दूसरा लोग दोष कर रहा है कि आपको शत्रुता कर रहा है, वो जलता रहेगा, किंतु आपके अंदर में जलने का भावना खत्म हो जाएगा। ये क्षमा के गुण अपना लिया तो वो दैवी गुण है, और जिस गुण में आप सुखी हो सकते। इसलिए क्षमा ही परम धर्म है, जिससे भगवान के प्रिय बन सकते। अब बड़े बड़े लोग हुए वो उन्होंने क्षमा किए, ऐसा नहीं है। द्रौपदी महारानी की महाभारत की कथा दे, आजकल टीवी में जो दे रहा है उल्टा सीधा करके दे देते, किंतु द्रौपदी महारानी का इतिहास जो महाभारत जो पढ़े जानते हैं, इतना गुण था, वो साक्षात देवी है, भगवान की बहिरंगा शक्ति प्रकट हुई है, अग्नि से प्रकट हुए थे, और वो चाहते तो आग जला सकते थे उनको, किंतु उनको, और दुनिया की सबसे बड़ा रानी की पटरानी है, वो भी संसार में लीला में दिखा रहे, किंतु उनको व्यजित किया जा रहा है पूरी भूरी सभा में, घिसीटी करके लेके आ रहे, उनको केस पकड़े घिसीटी लेके आए, और वहाँ कर उल्लंघन करें, उनको अपमानित कर रहे, तभी वो उन्होंने क्षमा दृष्टि डाली के रखे, जिसी कारण से तो वो तुरंत उन्होंने अपने हाथ में नहीं लिए जलाने के लिए, मारने के लिए, ये नहीं, मारने के लिए उनके पास शक्ति था, किंतु उन्होंने क्षमा किया। मारने के लिए तो कौरव वंश को वहाँ तुरंत दृष्टि डालते ही मार सकते थे, उनकी इतना ताकत था, शक्ति था। ऐसे ही शक्ति नहीं थी भी नहीं था, शक्ति पूरा शक्ति था, सृष्टि स्थिति प्रलय आदि उनकी शक्ति है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं जो दुर्गा देवी की शक्ति होता है, भगवान की इच्छा से वो तो करती है, किंतु वो सृष्टि स्थिति प्रलय आदि करती है, और किंतु होते हुए भी उन्होंने धर्म की सिद्धांत पर उन्होंने पति पर छोड़ दिया कि जो भी है, किंतु अपनी पावर को, शक्ति को उन्होंने दिखाए भी नहीं। यही है उनका क्षमा है, और तो उसी टाइम से कर लेते हैं। ये सब लीला है, भगवान के माध्यम से देखा जाता है समाज के लिए, संसार को कैसे क्षमाशील होना चाहिए, और क्षमा ही परम धर्म है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा ज़रूर शेयर करिए,
भगवान की प्रीति के लिए हमें बना रहे हैं, आप लोगों के आशीर्वाद पाने के लिए, जिससे कारण समाज को क्षमा की गुण मिले, शिक्षा मिले। इसीलिए आप इसको सब्सक्राइब करिए, समाज को सही अच्छे चीज़ मिले। आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट भी करिए, और आप लोगों के आशीर्वाद भी दे के बनाए के रखिए। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा।